दोस्तों प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हमारा कानून क्या कहता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है। तो दोस्तों प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है। पहला है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो हम स्वयं अपनी मेहनत से या स्वयं के द्वारा कमाए गए पैसों से बनाते हैं, उसे कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दादा परदादा के माध्यम से चली आ रही है, वो कहलाती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति। और भारत में पिता को अपनी पैतृक संपत्ति बेचने के लिए परिवार के सभी सदस्यों की सहमति लेनी पड़ती है, लेकिन कुछ मामलों में पिता को पैतृक संपत्ति बेचने का पूरा अधिकार होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट हम आप तक लाते रहेंगे। दोस्तों अगर इस कंडीशन में पिता पैतृक संपत्ति को बेच देता है तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो आप सिविल केस करके अपना हिस्सा ले सकते हैं। तो किन कंडीशन में एक पिता अपनी पैतृक संपत्ति को बेच सकता है? एक पिता अपनी पैतृक संपत्ति सरकारी देनदारी के लिए, अपने पुत्र या पुत्री के विवाह के लिए, गंभीर आपराधिक मुकदमों में बचाव के लिए, किसी पारिवारिक समारोह या अंतिम संस्कार के लिए, इन सभी कंडीशन में पिता अपनी पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। और ऐसी कंडीशन में बेची गई प्रॉपर्टी आप केस करके भी नहीं ले सकते। अगर ये सारी कंडीशन नहीं है तो आप सिविल सूट फाइल करके अपने हिस्से की संपत्ति ले सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है यानी पिता द्वारा स्वयं अपनी मेहनत से अपने कमाए गए पैसों से बनाई गई है, उन्हें पैतृक रूप से या हमारे दादा बाबा से नहीं मिली है, तो वो उसे बिना किसी परमिशन के जब चाहे जिसको चाहे बेच सकता है। अगर पिता ने संपत्ति खरीदी है तो वो अपनी मर्जी का मालिक है, उस पर आपका अधिकार पिता की डेथ के बाद ही होता है। पिता के न रहने पर वो प्रॉपर्टी उसके लड़के लड़की, उसकी माँ और उसके परिवार के सभी सदस्यों में बराबर बढ़ जाएगी। परिवार के सभी सदस्य उसमें अपनी दावेदारी रख सकते हैं और ऐसा नियम संपूर्ण भारतवर्ष में लागू है। तो दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।